कभी ऐसा लगा है कि आपके पास सब कुछ है, पैसा, परिवार, रिश्ते, फिर भी एक बेचैनी सी है। वो बेचैनी जो रात को नींद नहीं आने देती और दिन में मुस्कराने नहीं देती। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सब कुछ होते हुए भी खो रहा था और एक मुलाकात ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। ये कहानी है गौतम बुद्ध की एक ऐसी सीख की जो आज भी लाखों जिंदगियां बदल रही है। बहुत वर्षों पहले मगध राज्य का एक व्यापारी था। नाम था विष्णुसेन। अत्यंत धनवान, महल जैसा घर, सुंदर पत्नी, एक प्यारा बेटा, लेकिन बीमार, और यही उसका दुख बन चुका था। हर दिन उसका मन डर में डूबा रहता। अगर मेरा बेटा चला गया तो, अगर व्यापार बंद हो गया तो, अगर मैं सब कुछ खो बैठा तो। वो अपनी तिजोरी की चाबी हमेशा तकिए के नीचे रखकर सोता था, जैसे किसी अनदेखे भय से लड़ रहा हो। फिर एक दिन उसने सुना, पास के गांव में गौतम बुद्ध आए हैं। लाखों लोग उन्हें सुनने जाते हैं। कुछ कहते हैं उनके एक वाक्य ने हमें आज़ाद कर दिया, कुछ कहते हैं अब हम डरते नहीं, और कुछ रोते रोते कहते हैं अब हमें सुकून मिला है। विष्णुसेन ने तय किया वो जाएगा। सुबह सुबह वो रथ में सवार होकर उस गांव की ओर चल पड़ा जहां बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। चारों तरफ शांति थी, लेकिन उसके मन में हलचल थी। सड़कें सुनसान थी, लेकिन उसके भीतर शोर था, डर का, मोह का और एक ना जाने वाली बेचैनी का। कुछ ही देर में वो सभा स्थल पर पहुंच गया। हजारों लोग वृक्षों के नीचे, खुले आकाश के नीचे बैठे थे। कुछ ध्यान में लीन थे, कुछ बस मौन साधे बुद्ध को निहार रहे थे। और वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे एक साधारण सी चटाई पर स्वयं गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में विराजमान थे। विष्णुसेन कुछ पल वही खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे समय थम गया हो। भीतर का शोर भी धीरे धीरे शांत होने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और खाली जगह देखकर जमीन पर बैठ गया। बुद्ध अब बोलना शुरू कर चुके थे। उनकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, ना कोई जोर, ना कोई दबाव, लेकिन हर शब्द सीधे दिल को छूता था। बुद्ध बोले, जिसे तुम पकड़ कर रखते हो वो चीज तुम्हें नहीं पकड़ती। जब तुम मुक्त होते हो तभी वो सच में तुम्हारी होती है। विष्णुसेन का चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने उसके भीतर का ताला खोल दिया हो। उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने एक सिसकी के साथ कहा, मैंने अपने बेटे को कभी खुलकर हंसने नहीं दिया, हमेशा डराया, ये मत करो, बीमार हो जाओगे, टूट जाओगे। मैंने अपनी पत्नी को हमेशा गहनों में जकड़ दिया, लेकिन कभी उसके मन की बात नहीं सुनी। मैंने हर रिश्ते को अपनी मुट्ठी में बंद किया। आज सब है, लेकिन कोई पास नहीं है। बुद्ध बोले, त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं। त्याग का अर्थ है भीतर से मुक्त हो जाना। जब कोई चीज़ तुम्हारे पास हो तो उसका सम्मान करो, और जब वो न रहे तो तुम्हारा मन विचलित न हो। सच्चा त्याग वही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर किसी को छोड़ दिया तो हम उन्हें खो देंगे, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक हम पकड़ कर रखते हैं हम उन्हें पाने का आनंद ही नहीं ले पाते। जो सच में हमारा है वो बिना बांधने के भी साथ रहेगा, और जो सिर्फ डर से जुड़ा है उसे जकड़ने से हम खुद टूट जाते हैं। कई महीने बीत चुके थे। वही गांव था, वही सभा स्थल, वही सुबह की ठंडी हलचल। गौतम बुद्ध फिर से उसी गांव में आए थे और लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुए थे। हवा में एक अजीब सी पवित्रता थी। बुद्ध मौन बैठे थे, जैसे मौन ही उत्तर हो। तभी भीड़ को चीरते हुए एक व्यक्ति आगे बढ़ा। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में चमक थी। वो था विष्णुसेन। कुछ महीने पहले इसी स्थान पर वो एक डरा हुआ, दुखी और खोया हुआ आदमी बनकर आया था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, बड़ा घर, पत्नी, बेटा, लेकिन फिर भी एक बेचैनी, एक डर उसे अंदर से खाए जा रहा था। आज वो बदला हुआ दिख रहा था। विष्णुसेन बुद्ध के चरणों में झुका और फिर लोगों की ओर देखकर बोलना शुरू किया। उसने कहा, पहले मैं सोचता था कि जो चीज़ें मेरे पास हैं उन्हें जकड़ कर रखूं तभी मैं सुरक्षित रहूंगा। बेटा बीमार था,
तो उसे हर बात पर रोका। पत्नी को हमेशा समझाया कि बाहर मत जाओ, ज़्यादा बोलो मत, बस घर संभालो। हर दिन डर लगता था कि कहीं कुछ छिन न जाए। रात को तिजोरी की चाबी तकिए के नीचे रखकर सोता था। सोचता था सब कुछ बचा रहा है, लेकिन असल में मैं धीरे धीरे सब कुछ खो रहा था। मेरे बेटे की हंसी चली गई थी, पत्नी की आंखों की चमक गुम हो चुकी थी और मैं खुद से बहुत दूर चला गया था। फिर एक दिन मैंने बुद्ध को सुना। उन्होंने कहा, त्याग का अर्थ खोना नहीं, भीतर से मुक्त हो जाना है। उस दिन पहली बार लगा कि असली सुरक्षा पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। मैंने अपने बेटे को खुलकर जीने दिया। वो अब मुस्कुराता है। पत्नी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने मुस्कुराकर कहा, बस तुम मेरा साथ दो। मैंने तिजोरी की चाबी बहा दी और पहली बार चैन की नींद आई। सभा पूरी तरह शांत थी। हर कोई भीतर से कुछ महसूस कर रहा था। फिर बुद्ध बोले, जो चीज़ें सच में तुम्हारी हैं वो बिना बांधे भी तुम्हारे साथ रहेंगी, और जो सिर्फ डर से पकड़ी गई हैं वो तुम्हारे डर के साथ ही चली जाएंगी। जो छोड़ नहीं सकता वो कभी पा नहीं सकता। उस दिन बहुतों ने अपनी अपनी चाबियां छोड़ दी। किसी ने अपने डर को, किसी ने गुस्से को, तो किसी ने झूठे अभिमान को। और वहीं से उनकी नई शुरुआत हुई। संदेश: जिंदगी में अगर कुछ पकड़ कर रखा है, डर, शक, मोह, अहंकार, तो एक बार सोचिए, क्या उसे छोड़ देने से आप हल्के नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जो छोड़ नहीं सकता वो कभी पा नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।